Hello students, our today's topic is triangle class 10 and today's question, if a perpendicular is drawn from the vertex containing the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then prove that the triangle on each side of the perpendicular are similar to each other and to the original triangle. Also prove that the square of the perpendicular is equal to the product of the lengths of the two parts of the hypotenuse. तो सबसे पहले यहाँ हमें दिया हुआ है एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ हमें राइट एंगल वाले वर्टेक्स से, इट मीन्स B वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मीन्स AC लाइन पर, जो AC लाइन पर D पॉइंट पर मीट करती है। अब क्योंकि AC लाइन पर ये D पॉइंट पर मीट करती है और परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल ADB और एंगल CDB ये हो गए 90 डिग्री के। हमें प्रूव करना है कि इस परपेंडिकुलर लाइन के दोनों साइड जो ट्रायंगल बनते हैं, इट मीन्स ADB एंड BDC, ये दोनों सिमिलर है। साथ ही हमें प्रूव करना है कि ADB ट्रायंगल और BDC ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के भी सिमिलर है। एंड फोर्थ हमें प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूस इस परपेंडिकुलर लाइन से टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इन टू पार्ट्स इट मीन्स AD एंड CD को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो इस परपेंडिकुलर लाइन के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स BD स्क्वायर इक्वल AD मल्टीप्लाई DC। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल BDC। यहाँ हमने ट्रायंगल का नाम ADB और BDC ही क्यों लिया? जब हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं तो ट्रायंगल के नाम में जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेकंड ट्रायंगल के फर्स्ट लेटर वाले एंगल के इक्वल होता है। इट मीन्स ट्रायंगल ADB का एंगल A इक्वल होगा ट्रायंगल BDC के एंगल B के। इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। एंगल D दोनों जगह 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। और जब हम इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे तो बाय यूजिंग AA क्राइटेरिया वी कैन से दैट ADB ट्रायंगल एंड BDC ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC एंगल ADB इक्वल एंगल BDC, जिनकी दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। अब हमें सेकेंड एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, इसलिए हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ABC, जहां एंगल ABC की वैल्यू है 90 डिग्री। जब B वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर लाइन BD ड्रॉ की तो एंगल ABC टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो है एंगल ABD प्लस एंगल DBC। अब क्योंकि ये एंगल ABC के ही डिवाइडेड पार्ट्स है, इसलिए इनका सम हो गया 90 डिग्री। यहाँ से हम एंगल ABD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल ABD इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल DBC। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे ट्रायंगल BDC। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ एंगल C प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DBC, इन तीनों का सम भी होगा 180 डिग्री। अब क्योंकि BD परपेंडिकुलर है AC पर, इट मीन्स एंगल BDC की वैल्यू है 90 डिग्री, तो यहाँ हम एंगल BDC की वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री और एंगल C प्लस एंगल DBC एज इट इज़ रहेंगे इक्वल 180 डिग्री। अब हम इस इक्वेशन को एंगल C के इक्वल करेंगे, इसलिए 90 डिग्री और एंगल DBC की साइड चेंज कर देंगे। देन एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस एंगल DBC। एंगल C इक्वल हो जाएगा 90 माइनस एंगल DBC। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ABD की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस एंगल DBC और एंगल C की वैल्यू भी है 90 डिग्री माइनस एंगल DBC। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल ABD एंड एंगल C आर इक्वल। Therefore, by using AA criteria, we can say triangle ADB similar है triangle BDC। सेकेंड वन, अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC।
ट्रायंगल ADB में एंगल ADB 90 डिग्री है क्योंकि DB परपेंडिकुलर है AC पर। और साथ ही ट्रायंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है। एक एंगल इक्वल हो गया। सेकेंड वन, ADB ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल में एंगल A कॉमन है, इसलिए एंगल A इक्वल एंगल A बिकॉज दीज आर कॉमन एंगल्स। अगेन by using AA criteria we can say triangle ADB similar triangle ABC. थर्ड वन, ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। यहाँ हमें BDC ट्रायंगल को ABC ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। BDC ट्रायंगल में एंगल D की वैल्यू 90 डिग्री है और ट्रायंगल ABC में एंगल ABC की वैल्यू 90 डिग्री है। सेकेंड, एंगल C जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसलिए अगेन बाय यूजिंग AA क्राइटेरिया ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। लास्ट हमें प्रूव करना है BD स्क्वायर इक्वल AD मल्टीप्लाई DC। अब यहाँ BD, AD और DC ये तीनों साइड्स जो है वो ट्रायंगल ADB और BDC में इंक्लूड होती है, इसलिए हम ट्रायंगल ADB और BDC की हेल्प लेंगे जिन्हें हम पहले ही सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। अब क्योंकि ट्रायंगल ADB और BDC सिमिलर है, इट मीन्स AD अपॉन DB इक्वल है DB अपॉन DC के। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, इसलिए AD अपॉन DB इक्वल होगा DB अपॉन DC के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन DB स्क्वायर इक्वल AD मल्टीप्लाई DC। यहाँ हमें यही प्रूव करना है, देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन में हमें पूछा जा सकता है कि अगर हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल AD मल्टीप्लाई AC, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। अब हमें AB साइड, AD साइड और AC साइड चाहिए, इसलिए हम यहाँ ट्रायंगल लेंगे ADB एंड ट्रायंगल ABC। ADB और ABC ट्रायंगल की हेल्प से अगेन हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करेंगे, देन AB अपॉन AC इक्वल हो जाएगा AD अपॉन AB के। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन AB स्क्वायर इक्वल AC मल्टीप्लाई AD। इट इज़ प्रूव्ड। साथ ही हमें ये भी पूछा जा सकता है कि हमें प्रूव करना है BC स्क्वायर इक्वल CD मल्टीप्लाई AC। इसे प्रूव करने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। ये भी दोनों हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से BC अपॉन AC इक्वल होगी CD अपॉन BC के। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन BC स्क्वायर इक्वल CD मल्टीप्लाई AC।